नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण भेट देणार आहोत श्री सालासर हनुमान मंदिर। हे मंदिर पिंपरी चिंचवडमधील भोसरी या भागामध्ये आहे। हे मंदिर सध्या सोशल मीडियावर खूपच ट्रेंडिंग आहे। या व्हिडिओमध्ये आपणास श्री सालासर हनुमान मंदिर राजस्थान आणि श्री सालासर हनुमान मंदिर पुणे या दोन्ही मंदिरांबद्दल माहिती मिळणार आहे। कृपया आपण हा संपूर्ण व्हिडिओ न चुकता शेवटपर्यंत पाहावा ही नम्र विनंती। व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये काही माहिती नमूद करीत आहे। या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा। आता आपण आहोत टेल्को रोडवर। इथून लेफ्ट घेऊन आपल्याला इंद्रायणी चौकाकडे जायचे आहे। हे मंदिर शांतीनगर या भागात आहे। इंद्रायणी चौकातून आपल्याला राईट टर्न घ्यायचा आहे। साधारणतः 1 किलोमीटर कुठेही न वळता सरळ गेल्यावर डाव्या बाजूला हे मंदिर आपणास पाहायला मिळते। राजस्थानामधील मुख्य मंदिर वगळता महाराष्ट्रात फक्त पुण्यामध्ये श्री सालासर हनुमान बालाजी यांचे मंदिर आपणास पाहायला मिळते। पुणेकरांसाठी ही गोष्ट नक्कीच अभिमानाची आणि आनंदाची आहे। सालासर बालाजी धाम हे भगवान हनुमानाचे जागरूक धार्मिक स्थान आहे। हे मंदिर राजस्थानमधील सालासर शहरामध्ये चुरू जिल्ह्यात स्थित आहे। आपको बताते हुए हार्दिक खुशी हो रही है। अथक प्रयास और सभी भाइयों सहयोग की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को दिन हुई। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। जो परसों यानी 23 अप्रैल को हनुमान धारा महाप्रसाद है, जिसमें कम से कम 25,000 और उतनी हम व्यवस्था भी कर रहे हैं। धन्यवाद। या मंदिरात इच्छापूर्तीसाठी भक्तांद्वारे विभिन्न अनुष्ठाने केली जातात, जसे की नारळ बांधणे, सवामणी देणे आणि मंदिराच्या विहिरीतील पाणी पिणे। भगवान सालासर बालाजी हे साक्षात हनुमानाचे कलियुगातील अवतार आहेत। मंदिराच्या दारावर जर्मन चांदीचे सुंदर असे कोरीवकाम पाहायला मिळते। या मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा 22 जानेवारी 2024 ला झाली आहे। मंदिरामध्ये सर्वत्र आपणास उच्च कोटीचे कोरीव शिल्पकाम पाहायला मिळते। मंदिरात गेल्यावर आपल्याला वेगवेगळ्या देवांचे दर्शन होते, जसे की भगवान दत्तात्रय, दुर्गा देवी, भगवान शंकर पार्वती, राम लक्ष्मण सीता, विठ्ठल रखुमाई इत्यादी। या मंदिराचे अजून एक वैशिष्ट्य असे की या मंदिरात खाटूश्याम बाबा यांची मूर्ती आपणास दर्शनासाठी उपलब्ध आहे। अख्ख्या भारतामध्ये राजस्थान वगळता केवळ या मंदिरामध्ये ही मूर्ती आपणास बघायला मिळते। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा असे या देवाबद्दल म्हटले जाते।
बालाजींची मूर्ती अत्यंत मनमोहक असून आपली नजर मूर्तीवरून हटत नाही. भगवान सालासर बालाजी यांचे काय महात्म्य आहे या मंदिराबद्दल संपूर्ण माहिती नंदकिशोर शर्मा गुरुजी आपणास देत आहेत. मोहनदास जी महाराज बालाजी महाराज के परम भक्त थे. वह साधना करते थे बालाजी महाराज का. तो बालाजी महाराज उनके स्वप्न में आते थे. लेकिन मोहनदास जी को ये नहीं पता था कि वह बालाजी महाराज है क्या, क्योंकि कलयुग में बालाजी महाराज की दाढ़ी और मूंछ आ गई. तो उस प्रकार मोहनदास जी को समझ में नहीं आया. लेकिन मोहनदास जी को ये नहीं पता था कि वह बालाजी महाराज है क्या, क्योंकि कलयुग में बालाजी महाराज की दाढ़ी और मूंछ आ गई. तो उस प्रकार मोहनदास जी को समझ में नहीं आया. इस प्रकार मोहनदास जी को समझ में नहीं आया कि भाई कौन है, कौन से देवता है, मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया. तो ऐसे सोचा कि अगर गांव वालों को बताऊंगा कि भाई मेरे को स्वप्न में ये दिखते हैं, ऐसा चेहरा दिखता है, क्योंकि मोहनदास जी को भी पता नहीं था कलयुग के देवता जो उनकी दाढ़ी मूंछ आ गई थी इसलिए. तो मोहनदास जी को भी पता नहीं था कौन है. तो बोले कि गांव वालों को बताऊंगा तो गांव वाले सोचेंगे पागल है मोहन, तो इसलिए मोहनदास जी ने बताया नहीं. तो रेगुलर जैसे 7-8 दिन स्वप्न में आए उनके. तो उन्होंने क्या किया कि भाई अगर आप कोई भी हो, स्वप्न में आकर के बोले कि अगर आप कोई भी हो, मोहनदास जी ने बोला महाराज से, आप कोई भी हो तो प्रमाण दो मेरे को, मैं कैसे मानूं इस चीज़ को कि भाई आप हो कौन, तो क्या चीज़ हो, क्या शक्ति हो आप. इस प्रकार से मोहनदास जी ने बालाजी को बोला. तो बालाजी ने रिप्लाई दिया कि तुम मतलब हमारे उधर राजस्थान में जाट बोलते हैं, जाट. हाँ, तो उसके खेत में मूर्ति मिलेगी तेरे को मेरी, और मैं कलयुग में आया हूँ वापस. इस प्रकार मोहनदास जी को बालाजी ने बताया. और तू उस खेत में जा कर के जैसे ही पैर रखेगा तो उस टाइम वो हल जो होता है जिससे अपने खेत जोतते हैं, तो वो उस हल के नीचे मेरी मूर्ति आएगी और उसको उठा करके तू बैलगाड़ी के ऊपर रख देना. तो इस प्रकार से बैलगाड़ी पे रखने को बोला. तो मोहनदास जी जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो बैलगाड़ी है जो तैयार थी, सब कुछ साजा बाजा तैयार करके लेके गए थे. तो जैसे ही मोहनदास जी ने खेत में पैर रखा और मूर्ति जो हल के नीचे आ गई, तो वो हल के नीचे से फिर मूर्ति उठा करके बोले ये श्री बालाजी महाराज हैं. कलयुग में बालाजी महाराज के दाढ़ी और मूंछ आ गई थे, इसलिए वह कलयुग के देवता है. जैसे हमारे खाटू श्याम जी भी हैं, खाटू श्याम जी का भी प्रमाण आपको बताएंगे. इस प्रकार बालाजी महाराज की व्याख्या है. और यह भी बोला था कि जहाँ पर बैलगाड़ी के ऊपर तो मूर्ति रख देगा मोहन, उसके बाद में बैलगाड़ी को छोड़ देना. जहाँ पर बैलगाड़ी रुक जाए उस स्थान पर मेरा धाम बना देना. आज हमारे राजस्थान में श्री सालासर धाम नाम से बहुत बड़ा भव्य मंदिर है. महीने में कम से कम 40 से 50 लाख लोग, मेले के टाइम दिन में 70, 80 लाख लोग बाहर से भी आते हैं दर्शन करने जाते हैं. जय श्री राम, जय श्री राम. संपूर्ण समितीचे मनापासून आभार. त्यांनी संपूर्ण माहिती अगदी उत्तमपणे दिली आहे. या मंदिराचे बांधकाम जयपूरमधील बन्सीपाड या दगडापासून झाले आहे.
हाच खडक वापरून अयोध्येतील प्रभू श्रीरामाचे मंदिर देखील बनविले आहे. उद्या मंगळवारी हनुमान जयंती आहे. या मंदिरात हनुमान जयंती अत्यंत मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाणार आहे. तसेच येथे महाप्रसादाचे आयोजन केले आहे. आपल्याला शक्य असेल तर आपण अवश्य उद्या या मंदिराला भेट द्या अशी नम्र विनंती. मंदिर पाहून समाधानच होत नव्हते. अत्यंत बारीक कोरीव शिल्पकाम पाहतच राहावे असे वाटत होते. पण वेळेअभावी मला काढता पाय घ्यावा लागला. आपण आपल्या फॅमिलीसोबत नक्की या मंदिराला भेट द्या. हे मंदिर आठवड्यातील 7ही दिवस दर्शनासाठी उपलब्ध असून सकाळी 8 ते रात्री 10 अशी या मंदिराची वेळ आहे. श्री सालासर बालाजी भगवान की जय. आपणास हा व्हिडिओ कसा वाटला हे जरूर कळवा. या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. Thank you for watching the video.